अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के। इसके हमें जितने भी एसएलओ थे वो हमने इससे पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने तमाम एसएलओ को देखना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें सिंपली उनको अप्लाई करना है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने उस वीडियो के अंदर कवर किए थे। इसके अंदर हमने एनबीएफ की बुक में जो उन एसएलओ से बनाई गई एक्सरसाइज है उसको देखना है। सबसे पहले है हमारे पास एमसीक्यूज। इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यू है, द अप्रॉक्सीमेट पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स आर। तो ये हमने देखा था, जर्मेनियम का था लिया था 0.3 वोल्ट्स और सिलिकॉन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट्स। द करंट रेशियो ऑफ अ बीटा इज, तो ये ट्रांजिस्टर्स वाला सवाल है जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर फॉर्मेटिव है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। तरीके से नेक्स्ट वाला भी हमारे पास फॉर्मेटिव है, ये भी फेडरल बोर्ड के अंदर, ये भी ट्रांजिस्टर्स वाला है। नेक्स्ट भी हमारे पास ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद वाला भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, नेक्स्ट भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है और अगला भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, इससे अगला वाला भी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। इसके बाद है द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज जीरो व्हेन, जो नैंड गेट है उसका आउटपुट जीरो कब होगा। तो हम लोग देखें तो नैंड गेट था हमारे पास ये वाला गेट, इसके अंदर पहले हमारे पास एक एंड गेट था और उसके बाद एक नॉट गेट था। तो इसके अंदर हमारे पास एंड गेट, अगर हमें देखना है नैंड गेट का जीरो कब है तो हमें देखना होगा एंड गेट का वन कब है, क्योंकि उसी को उल्टा जाता है। तो एंड गेट का वन तब होता था जब दोनों का वन होता था, तो जब दोनों का वन होता था तो एंड गेट का वन था, यहाँ पे नैंड गेट का जीरो होगा। तो यस, व्हेन ए एंड बी आर वन, इफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स ये आपके पास जो है वो और गेट है, तो फिर एक्स क्या है, एक्स जीरो कब होगा। तो ऑफकोर्स एक्स आपके पास जीरो हो जाएगा जब आपके पास ये दोनों जीरो होंगे, राइट। वैसे मतलब अगर आपके पास एक और गेट है नॉर्मल, आपके पास एक और गेट है तो उसके अंदर आपके पास कोई एक भी वन होगा तो ये वन आ जाएगा, लेकिन ये जीरो से तब होगा जब दोनों जीरो होंगे। ओके, तो एक्स जीरो वन बोथ ए एंड बी आर जीरो। द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट, तो नॉर गेट आपके पास नॉर गेट जिसके अंदर ये वाला गेट है आपके पास नॉर गेट, जिसके अंदर आपके पास एक और नॉट गेट को मिलाया गया है। तो ये वन कब होगा, यानी कि और गेट जीरो कब होगा। तो और गेट जीरो से तब होता है जब दोनों जीरो होते हैं, यानी कि बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर जीरो। द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट इज, ये कौन सा गेट है, दिस इज नैंड गेट। पहले एंड है और फिर नॉट है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो नंबर 1 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, कंसिडर द गिवन लॉजिक सर्किट। ये हमारे पास एक लॉजिक सर्किट है, मीन्स हमारे पास दो लॉजिक गेट्स हैं। नेम ऑफ गेट 1 इज, वन गेट कौन सा, दिस इज एंड गेट, जैसे हमें सिंबल पता है। नेक्स्ट वाला दिस इज नॉट गेट। ओके, यस, तो पहले एंड है और फिर नॉट है। इसके बाद वो कहते हैं ड्रॉ सिंगल लॉजिक गेट दैट कैन रिप्लेस द गिवन लॉजिक सर्किट। एक सिंगल गेट बनाएं जो कि इस लॉजिक सर्किट को रिप्लेस कर दे, यानी इसी की जगह पर एक गेट जो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल पहले एंड और फिर नॉट है, इसका मतलब एक नैंड गेट मौजूद है और नैंड गेट का सिंबल बस हमने ये बनाना है और उसके बाद इसको स्किप करते हुए एक सर्कल बना देना है। तो ये जो हमारे पास सर्किट है ये एक्जैक्टली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक सिंगल लॉजिक गेट है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स। ये कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स की इसकी ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगी, और ए एंड बी इनपुट्स हैं और एक्स इज द आउटपुट। ऑल्सो कम्प्लीटेड ट्रुथ टेबल, तो एट द एंड हमें इसका ट्रुथ टेबल भी कंप्लीट करना है। तो अगर हम लोग देखें इसकी कंबाइंड जो है इक्वेशन एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो ये इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी, दिस इज द नैंड गेट, राइट। तो जैसे हमें पता है इसकी एक्सप्रेशन होगी कि एक्स यानी इसका जो भी आउटपुट है हमारे पास इक्वल होगा ए डॉट बी, यानी इन दोनों का आपने जो है वो एंड लेना है, लेकिन इसको रिवर्स कर देना है। तो ये कुछ इक्वल होगा ए डॉट बी और उसके ऊपर एक बार आप लगा देंगे, और ये वाला इक्वल होगा ए प्लस बी और उसके ऊपर एक बार। इसके बाद जाकर इन दोनों को हमने कंबाइन करना है इधर। ओके, अब इधर आपके पास क्या हो रहा है, दिस इज ये आपके पास एक एंड गेट। ओके, ये एक नैंड गेट ना समझ जाइएगा, ये जो इन्होंने डॉट लगाया है इन्होंने वैसे लगाया हुआ है कि ये बाहर की तरफ निकल रहा है। असली जो गेट है वो ये है, इसके सामने इस तरह से डॉट नहीं है। तो ये आपके पास एक एंड गेट है, अब इसे इन दोनों को मिलाना है, मीन्स आपके पास होने जा रहा है ए डॉट बी बार डॉट ए प्लस बी बार, यानी इन दोनों के दरमियान अब आपने ये डॉट लगा देना है। तो ये तो सिंपली एक एक्सप्रेशन है विच वी विल यूज टू रिप्रेजेंट दिस, लेकिन अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल फिल करते हैं। तो ए और बी, सेम ए और बी इधर जाता है, सेम ए और बी इधर जाता है, फिर दोनों के दरमियान हम लोग एंड जो है, अगर दोनों के अंदर हाई वोल्टेज का सिग्नल आएगा तभी हमारे पास आउटपुट में भी हाई वोल्टेज का सिग्नल आएगा। तो इधर ये एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इधर। अच्छा, जीरो जीरो जब होगा तो देख लेते हैं, इधर जीरो है, इधर हमारे पास जीरो है, इधर हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास होगा जीरो जीरो, मीन्स कि हमारे पास एंड गेट लगाएं तो यहाँ पर भी जीरो आता है, लेकिन जो कि नैंड है तो ये वन हो जाता है। इधर हमारे पास क्या होगा, अगर ये जीरो जीरो है तो फिर ये वाला भी जीरो जीरो हो जाएगा, अगर ये वाला भी जीरो जीरो हो जाएगा तो फिर हमारे पास और के अंदर इन दोनों में से कोई एक हो, लेकिन कोई एक भी नहीं तो इसका भी जीरो होगा, लेकिन जो नॉर है वो इसको भी वन बना देगा। वन वन है एंड, तो बिल्कुल हमारे पास दोनों के अंदर वन है, तो इसका आंसर हमारे पास वन आता है आउटपुट के तौर पर। वन जीरो का क्या होगा, तो अब मैं दूसरे वाले को भी देखता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास पहला वाला वन है और दूसरा वाला जीरो है। इधर नैंड गेट के अंदर ऑफकोर्स हमारे पास एंड के अंदर अगर हम होते तो जीरो आता है, लेकिन नैंड इसको फिर से वन कर देगा। इधर आपके पास पहला वाला जो है वो वन हो गया है, ऑफकोर्स और गेट इसको वन करता है, लेकिन नॉर जो है इसको जीरो कर देगा, वन और जीरो, और ये आपको जीरो हो जाता है जीरो। अब अगर आप इन दोनों को भी इसी तरीके से करेंगे तो ये भी आपका जीरो जीरो आता है। मैंने सिर्फ यहाँ लिखने हैं, ये वाला आपका टास्क है, आप लोग खुद से इसको फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर वो हमें कहते हैं कि हाउ डू एन टाइप मटीरियल्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग इफेक्ट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो आपने बताना है कि एन टाइप मटीरियल्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है बेसिकली डायोड्स के अंदर। आपको पता ही है एन टाइप मटीरियल्स के बारे में भी, एसएलओ से फॉरवर्ड बायसिंग भी, जो आप लोग डायोड को उस पोजीशन में चलाते हैं जिससे करंट पास करेगा, मीनिंग एन टाइप को आप लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे बैटरी के और पी टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने पूरा मैकेनिज्म देखा था जिससे फिर करंट
फ्लो करेगा। इसका उल्टा है जिसमें करंट हमारे पास फ्लो नहीं करता ऑलमोस्ट, वो है हमारे पास रिवर्स बायसिंग। वाई आर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कॉल्ड डोनर्स एंड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज एक्सेप्टर्स। पेंटावेलेंट जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता ही है सिलिकॉन के अंदर 4 थे, तो हम उनके अंदर जब फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक डालते थे उनके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इम्प्योरिटी थी। या फिर हम लोग डाल सकते थे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, जिससे हमारे पास पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर बनता था, जिसके अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इनको हम डोनर्स कहते हैं, उनको एक्सेप्टर्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, डोनर होता है जो कोई चीज़ देता है, पेंटावेलेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं क्योंकि उनके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसमें देखा था। और ट्राइवेलेंट जो है वो लेते हैं, उनके पास होल्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो लें, तो वो एक्सेप्टर्स बन जाते हैं। हाउ डू, अच्छा रिलेज ये टाइमिंग फॉर्मेटिव था। ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो फॉर्मेटिव। नेक्स्ट भी ट्रांजिस्टर है, नेक्स्ट भी ट्रांजिस्टर है, नेक्स्ट भी ट्रांजिस्टर है। अच्छा ये डायोड के अंदर आप लोग बायसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स से, यानी कि ठीक तरह से अगर आप डायोड को कनेक्ट करें या फिर रिवर्स, जिससे डिप्लीशन रीजन एक्चुअल में बढ़ता है जब हम उल्टा कनेक्ट कर देते हैं। एन को पी से, जो हमारे पास एन है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, तो फिर मैकेनिज्म से हमने देखा था कि वो डिप्लीशन रीजन बढ़ता था। तो ये भी आप बता सकेंगे। वाई डजंट एन टाइप, अच्छा वो कहते हैं कि एन टाइप और पी टाइप मटीरियल्स के ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं है। हमने भी देखा था कि एन टाइप के अंदर सिर्फ बस जो कैरियर है दैट इज नेगेटिव, और पी के अंदर जो कैरियर है दैट इज हम उसको कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। ओवरऑल तो उनके पास कोई टोटल चार्ज तो नहीं है। क्यों? इसके रीजन मैंने आपको बताया था कि हम उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डाल थोड़ी रहे हैं। यानी कि अगर मैंने एक सिलिकॉन के अंदर एक फॉस्फोरस डाला है, तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन भी आया है। हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन नहीं डाला बल्कि एक्सटर्नल एटम डाला है, तो उससे हमारे पास कतन भी ऐसा नहीं होगा कि उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए। हाँ, बस जो कैरियर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा फिर वो कहते हैं नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, तो ये भी हमने पढ़ा था कि इनसे तमाम गेट्स जो बाकी जितने भी तीनों गेट्स हैं वो इन्हीं से हम निकाल सकते हैं, यानी वो इन्हीं के बने होते हैं। नॉर गेट के लिए आप आउटपुट कैसे बताते हैं डिफरेंट इनपुट्स का, ये आप बता सकेंगे। डिजिटल सिस्टम्स एनालॉग सिस्टम से क्यों बेहतर है, ये भी हमने लास्ट सेशन के अंदर देखा। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन है, इनके अंदर तीनों के तीनों ये हमारे पास ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। तो फेडरल बोर्ड के पेपर के अंदर करंट 2026 में, और ये मुझे उम्मीद है पैटर्न का फिर से चलेगा, आप इसको वेबसाइट से ऑफकोर्स कंफर्म करेंगे ना सिलेबस को। फॉर द टाइमिंग तो ट्रांजिस्टर आपको फॉर्मेटिव हैं, तो कम से कम अगले 3-4 साल तक के लिए ये न्यूमेरिकल्स फेडरल बोर्ड के लिए तो कोई काम के नहीं, तो इनको हम लोग नहीं करेंगे।